मत्ती अध्याय 4। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। जब वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका तब उसे भूख लगी। और परखने वाले ने निकट आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। पर उसने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उसे एक पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हट, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और उसी की सेवा कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। और जब उसने सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया। और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नाप्ताली के क्षेत्र में है रहने लगा, जिससे कि वह बात जो यशायाह नबी द्वारा कही गई थी पूरी हो। जबूलून और नाप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार गैर यहूदियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर एक ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। गलील की झील के किनारे चलते हुए उसने दो भाइयों को अर्थात सैमन जो पतरस कहलाता था तथा उसके भाई अन्द्रियास को झील में जाल डालते देखा। वे तो मछुए थे। उसने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। वहां से आगे बढ़कर उसने अन्य दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, जो अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर जालों को सुधार रहे थे। और उसने उन्हें बुलाया। वे तुरंत अपनी नाव और पिता को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करता फिरा। और उसकी चर्चा संपूर्ण सीरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों तथा दुखों से ग्रसित थे और जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वालों को, लकवे के मारे हुओं को, सबको उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। और गलील और दीकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे चल पड़ी।